जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ महीने पहले दिल्ली का बेटा बने हुए अरविंद केजरीवाल आजकल पंजाब के पुत्र बने हुए हैं और दिल्ली से ज्यादा पंजाब में अपने दिन बिता रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका घर पंजाब में है और दिल्ली कभी कभी काम के लिए आया करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब फिर से पंजाब पहुंच गए हैं। लुधियाना वेस्ट में वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, नशा मुक्ति पर भाषण दे रहे हैं और भगवंत मान के साथ साथ उन्हें पीछे पीछे लिए घूम रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल अभी अभी वापस लौटे थे पंजाब से। कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे, फिर पीएसी की बैठक हुई जिसमें इन्होंने प्रभार सौंपा और जैसे ही ये दिल्ली आए थे, उधर मनीष सिसोदिया ने पंजाब में अपने कदम रख लिए थे। इनके आंख नाक कान बनकर अपनी राज्यसभा सीट के लिए लॉबी करने वो वहां पहुंच गए थे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलना था, यहाँ अरविंद केजरीवाल भी फिर से पंजाब पहुंच गए। 1 अप्रैल को पंजाब पहुंचे हैं और वहां पर 3 दिन रहेंगे, फिर दिल्ली कुछ काम के लिए लौटेंगे। उसके बाद फिर पंजाब अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सब नेताओं को भी पंजाब में ले जाकर बैठा दिया है कि अब इन्हें पंजाब में ही लुधियाना वेस्ट की सीट के आसपास ही इर्द गिर्द घूमना है और इसके अलावा अब वहां कोई और काम नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये लुधियाना वेस्ट की सीट के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? ये तो एक उपचुनाव है जिसमें इनके सांसद संजीव अरोड़ा वो चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले भी ये सीट आम आदमी पार्टी के पास ही थी और इसका उपचुनाव कब होगा ये भी तय नहीं है। अभी हो सकता है नवंबर में चुनाव हो, ये मई में भी हो सकता है जैसा कि इनका कहना है, पर मुश्किल है क्योंकि बिहार चुनाव नवंबर में है, तो हो सकता है उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव उसी दौरान कराया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये पूरी पार्टी को लेकर अभी से वहां क्यों जम गए हैं और लुधियाना वेस्ट में ही सारे अभियान चल रहे हैं। इनके नशा मुक्ति अभियान से लेकर हर तरह की भाषणबाजी सब वहीं चल रही है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 8-8 मंत्री वहां पर झोंके हुए हैं, एक वार्ड पर 2-2 मंत्री तक लगाए हुए हैं। तो इतनी एक सीट के लिए, विधानसभा की एक सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने इतनी जान क्यों झोंकी हुई है? जबकि उपचुनाव में तो कोई प्रचार भी नहीं करता है, वो चुनाव इसी तरह हो जाता है और एक सीट से इनकी सरकार पर भी असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल के लिए ये लुधियाना वेस्ट सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, खासतौर से जबकि दिल्ली का चुनाव हारा है। अरविंद केजरीवाल ने ये 4 चीजें इस सीट के जरिए साधना चाहते हैं। एक उपचुनाव की सीट है जिसके पीछे इनके 4 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद इनका राज्यसभा सीट पर अपने लोगों को वहां पर एडजस्ट करना। ये अरविंद केजरीवाल का पहला मकसद है कि ये जो बेरोजगार हो गए इनके मनीष सिसोदिया, और यहाँ पर ये हरभजन सिंह के बंगले में रह रहे हैं, जो हरभजन सिंह इनके साथ उनका टकराव चलता रहता है। अभी हाल ही में नशे को लेकर इन्होंने जो बुलडोजर अभियान शुरू किया उस पर सवाल उठाए थे हरभजन सिंह ने, और हरभजन सिंह से भी सीट मांगने की बात आ रही थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। तो हरभजन सिंह के बंगले पर कब तक कब्जा करके बैठोगे? अरविंद केजरीवाल तो फिर भी एक बंगला वहां ले सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, तो उनका तो फिर भी अधिकार बनता है। लेकिन मनीष सिसोदिया वो तो विधायक भी नहीं है, यहाँ तो विधायक को भी बंगला नहीं मिलता है दिल्ली में, तो ये किस हक से एक राज्यसभा सांसद के बंगले में बैठे हैं? इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ मनीष सिसोदिया के लिए बंगले का इंतजाम करना चाहते हैं पंजाब में, पंजाब के जरिए कि पंजाब में राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो दिल्ली में एक बंगला मिल जाएगा उन्हें, तो फिर इनके बंगले के बिना, सत्ता के बिना तो काम चलता नहीं है। और उसके लिए ये पूरी चालाकी की कि संजीव अरोड़ा को वहां से राज्यसभा से ये यहाँ उपचुनाव लड़वा रहे हैं और उसके बाद वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे अगर ये जीतेंगे। और इसीलिए कांग्रेस ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने, कांग्रेस के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि संजीव अरोड़ा से जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो विधानसभा लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो बिजनेसमैन है, वो कहाँ विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? और अगर वो वाकई इतने इच्छुक हैं तो पहले सांसदी से उनको इस्तीफा दिलवाइए, क्योंकि संजीव अरोड़ा तब इस्तीफा देंगे जब वो विधायकी जीत जाएंगे। ये आप इनकी चालाकी समझिए। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो इस्तीफा पहले ही दे दीजिए, राज्यसभा में भी उधर चुनाव हो जाएगा कुछ महीनों के अंदर। लेकिन यहाँ इधर जीतेंगे तब हटेंगे, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ रखी है कि भाई अब एक तो मैं राज्यसभा की सीट खाली कर रहा हूँ, फिर मैं इधर चुनाव के लिए भी जान दूं, और इसीलिए आप ही मुझे चुनाव जितवाओ। इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान वहीं जमकर बैठे हैं। संजीव अरोड़ा भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं, जो वहां के कैंडिडेट हैं वो नहीं मंच पर आ रहे हैं, वो बस खड़े हैं। यहाँ पर भाषणबाजी केजरीवाल करने में लगे हैं। तो पहला मकसद तो इनका है सिसोदिया को सेट करना, सिसोदिया को बंगला दिलाना, सिसोदिया को सत्ता सुख दिलवाना, और क्योंकि करीबी है सत्येंद्र जैन को भी वहां पर काम दे दिया है सह प्रभारी बनाकर।
दूसरा मकसद देखिए इनका ये है पार्टी की छवि को बचाना, जो गिरती हुई छवि है उसमें थोड़ा सुधार करना। लोग जब अगर यहाँ पर दिल्ली में ये चुनाव हारे हैं, जहां जिसकी वजह से इनकी पूरी छवि खराब हुई है, अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं, उनकी पार्टी कमजोर हुई है और इनके ऊपर ये दाग लगा है कि काम धाम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, और इसलिए दिल्ली की जनता ने इनको सबक सिखाया। अब यही बात पंजाब के लिए होने लगी थी कि 3 साल हो गए, इन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया, ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है, वहां पर जो खालिस्तानी आतंकवादी है उनकी हिम्मत बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है। आपने वहां किया क्या? आपने कहा था 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं दिए। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से डर लग गया कि दिल्ली में जैसे अधूरे वादों के कारण और जो भ्रष्टाचार किया है उसके कारण जनता ने बाहर कर दिया, लात मार दी, तो कहीं पंजाब में भी ऐसा ना हो जाए। और अगर इसके बाद ये सीधे लुधियाना वेस्ट का चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि ये सीट इन्हीं के पास थी, तो पूरा मैसेज जाएगा कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब में भी ढहने वाली है, पंजाब में भी लोग इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल विपक्ष भी करेगा, कांग्रेस भी करेगी, अकाली दल भाजपा भी करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये मैसेज नहीं देना चाहते कि इनकी पार्टी दिल्ली से गिरते गिरते अब पंजाब से भी गिरने वाली है, इसीलिए लुधियाना वेस्ट में जीत दर्ज करके ये मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का भी और अपना खुद का भी, क्योंकि आजकल अपना भी मनोबल इनका गया हुआ है। और इसके अलावा अगर ये यहाँ पर चुनाव हार गए तो देखिए सबसे बड़ी मुसीबत इनके विधायकों को लेकर होगी, क्योंकि पार्टी में टूट फूट होनी तय है। वो वैसे भी स्थितियां खराब चल रही हैं, लेकिन अगर ये चुनाव हारते हैं, छवि बिगड़ती है, पार्टी कमजोर नजर आती है, तो फिर जो विधायक अभी अपना मन खुद बनाने में लगे हैं उनका मन बन जाएगा, विकल्पों की तलाश और तेज हो जाएगी, और इनके विधायक भी मान लेंगे कि अब केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का पंजाब से विदाई का समय आ गया है। और तभी जो विधायक है, नेता है, वो कब छलांग लगाते हैं दूसरी पार्टियों में, जब अपनी पार्टी कमजोर नजर आती है, जब अपनी पार्टी में महत्व नहीं मिलता है। तो यही वजह होती है, और यही इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ स्थितियां बन रही है। महत्व मिल नहीं रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने, दिल्ली के नेताओं ने कब्जा कर लिया है, भगवंत मान को ही कोई नहीं पूछता है, तो दूसरों को क्या पूछेंगे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर चुनाव हारते हैं तो यानी कि पार्टी के लिए भविष्य भी यहाँ पर खतरे में है। तो ये 3 मकसद अरविंद केजरीवाल के हैं कि अपनी छवि बचाओ और मनीष सिसोदिया अपने करीबियों को यहाँ से सत्ता सुख का उपभोग कराओ। लेकिन देखिए ये लुधियाना वेस्ट को एक और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने दिखावे के लिए सही, लेकिन नशे विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है, और इसमें दिखावा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं, उनके मकान गिरवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपके पास 3 साल का समय था, आपने कुछ नहीं किया। आप जब दिल्ली के चुनाव हारे हो तब आप जागे हो, और फिर ताबड़तोड़ जो है छोटे मोटे पेडलर्स होते हैं, छोटे मोटे वो लोग होते हैं जो सबसे निचले स्तर पर ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, आनन फानन में उन पर कार्रवाई कर रहे हो, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनके मकान तोड़ रहे हो और दिखा रहे हो कि हमने तो भाई बहुत बड़ा ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। लेकिन सवाल उठता है कि आपको पहले क्यों नहीं याद आया। फिर दूसरा सवाल उठता है कि कोई बड़ा कारोबारी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, कोई बड़ा नाम क्यों नहीं सामने आया, अभी तक कोई ऐसा, इनके सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं, इतनी हम लोग ने अभियान चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा ठोस नतीजा समझ नहीं पकड़ में आया है कि कोई बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा हो, कोई ऐसे बड़ी चेन पकड़ी हो, बड़ा ग्रुप सामने आया हो, भंडाफोड़ हुआ हो, कुछ तो नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तक इनके छापों की जानकारी भी पहले आ जाती है। तो ये इसलिए ये दिखावा है, और ये दिखावा ये लुधियाना वेस्ट के जरिए करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने वहां पर एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स होते हैं, जो छात्र हैं, उनको नशा ना करने की, जीवन में कभी नशा ना करने की शपथ दिलाई, बड़ी बड़ी बातें की कि आज हमारे युवाओं का जीवन प्रभावित हो रहा है, इसीलिए पूरा पंजाब मिलकर आज शपथ लेगा कि हम नशे के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, नशा बिकते हुए देखेंगे तो पुलिस में शिकायत कर देंगे, इसका वीडियो फोटो डालने में लगे हैं। इनकी पूरी यही स्ट्रैटेजी है जो दिल्ली में इनकी चलती है कि काम कम हंगामा ज्यादा। ऐसा नहीं है कि नशे के खिलाफ केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, लगातार दिल्ली में बैठ के होती है, गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेते हैं, बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पर इसका असर भी दिखता है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ गृह मंत्री गए हैं और उन्होंने शपथ दिलाई है किसी को। तो ये देखिए, ये जो है ये खोखले ढोल हैं, ये बजते हैं, अंदर कुछ नहीं है, और इसीलिए ये ज्यादा तेज बजते हैं क्योंकि खाली पड़े हुए अंदर से। और यही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, चिल्लाए ज्यादा, काम कम किया। अभी पंजाब में भी बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए ये बढ़ चढ़कर सिर्फ बोलने में लगे हैं, क्योंकि करना इन्होंने कुछ है नहीं। और लुधियाना वेस्ट के जरिए इन्होंने ये एक शुरुआत कर दी कि प्रचार अभियान किया। अब ऐसे अगर लुधियाना वेस्ट में अगर उपचुनाव नहीं होता
तो एक ये सिर्फ अभियान करते, चलो नशे के विरुद्ध अभियान चलाते, लेकिन जगह जगह भाषण कैसे देते, जबरदस्ती के भाषण थोड़ी देते। अब यहाँ प्रचार के बहाने भाषण दे रहे हैं, प्रभारी भी आकर बैठे हुए हैं, सह प्रभारी भी आकर मंच पर बैठे हैं, मनीष ये भगवंत मान को भी पीछे पीछे लेकर घूम रहे हैं। तो ये एक बहाना मिल गया इन्हें खुद के लिए प्रचार करने का, यहाँ लुधियाना वेस्ट के माध्यम से। और ये जो किस जल्दबाजी में दिखाता है कि दिल्ली चुनाव में, इधर दिल्ली में सरकार का गठन नहीं हुआ है, नई सरकार का, ये पंजाब में लुधियाना वेस्ट के लिए प्रचार करने पहुंच गए हैं, पंजाब में विपස්සना करके पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी लगता है कि दिल्ली तो चला गया, और इन्हें लगता था कि दिल्ली नहीं जा सकता है, हमने जितना मूर्ख बनाया है, जितना फ्री में रेवड़ियां बांटी है, दिल्ली तो नहीं जाएगा। लेकिन दिल्ली भी चला गया तो अब कोई तो राज्य हो जहां से कुछ फंड वंड आ सके, रिसोर्सेज मिल सके। अब कोई राज्य नहीं रहेगा तो पैसा कहां से आएगा? अब पंजाब जैसा एटीएम भी तो चाहिए। तो इसीलिए ये किसी भी हालत में पंजाब को अपने हाथ में चाहते हैं, ताकि कल को कहीं और चुनाव लड़ने के लिए तो इनके पास पैसा रह जाए, क्योंकि दिल्ली तो चला गया, अब आगे भी कब आता है हाथ में, अब इसकी तो कोई निश्चितता तो है नहीं। तो ये इसीलिए पंजाब में जुटे हुए हैं। लेकिन देखिए, जो ये तरीका अपना रहे हैं, वो तरीके से पूरे पंजाब में जो इनकी पार्टी है उसके सभी लोग खुश नहीं है। संजीव अरोड़ा ही खुश नहीं है, क्योंकि कहाँ राज्यसभा की सांसदी, कुछ खास करना नहीं होता है, आप जाते भी नहीं है सेशन में, आप सिर्फ सांसद बनकर बैठे हैं, सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। लेकिन अब आपको विधायक बनना पड़ेगा, और हो सकता है उनको मंत्री भी बनाया जाए, तो यहाँ कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा, अपने मंत्रालय में जाना पड़ेगा, विधायक है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। तो वो बिजनेसमैन है, कहाँ वो ये सब करेंगे? तो इसलिए परेशानी तो उनकी भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मजबूर किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से सिसोदिया को सेट करना है। तो पार्टी में सभी लोग इस रणनीति से खुश नहीं हैं। भगवंत मान को हटाना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल को सिर पर नहीं बैठाना चाहते थे। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जो परेशानी की वजह यही है। एक तो छवि खराब है कि काम कुछ नहीं किया, विधायक परेशान है, वो जाते हैं अपने इलाके में और लोग उनसे सवाल पूछते हैं, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरियां खाली पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर सड़कें नहीं बन रही हैं। तो अपने ही विधायक विधानसभा में शिकायत करते हैं। अभी हाल ही में ही 4 विधायकों ने शिकायत की है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिकायत की है। मोगा के विधायक ने कहा कि भाई हमारा इलाका क्या पाकिस्तान है, आपने 3 साल हो गए कोई स्वास्थ्य प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। तो अगर विधायक खुलेआम जो है मोर्चा खोलकर बैठ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि विकल्प देख रहे हैं। वरना बहुत मुश्किल होता है कि कोई अपनी सरकार के खिलाफ बोल ले, इस तरह से खुलकर बोल ले, या तो वो बहुत ही त्रस्त हो गया है, और या फिर उसने अब कोई विकल्प खोज लिया है और वो अपनी बात इसलिए खुलकर रख रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके करीब, या इस बार 3-4 और उससे पहले भी 3-4 विधायकों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था, तो करीब इधर आप देखेंगे तो 5-6 विधायक जो है वो तो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि पार्टी से नाराज हैं। इसके अलावा जो दावे हो रहे हैं, वो तो कांग्रेस 30 विधायकों का, 32 विधायकों का दावा कर रही है। तो यहाँ नाराजगी तो है, भगवंत मान से तो पहले से ही थी, इसलिए दिल्ली बुलाए थे इतने सारे, इन्होंने अपने विधायक बुलाए हुए थे, कार्यकर्ता बुलाए हुए थे, 92-93 इनके पास जो है, ताकि सबसे बात की जा सके। हालांकि उसमें भी सभी लोग नहीं पहुंचे थे। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वहां पर कम होने की बजाय बढ़ने ही वाली हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि केजरीवाल के मार्गदर्शन में जनता के पैसे का इस्तेमाल होगा। कौन है केजरीवाल? केजरीवाल आपकी पार्टी के संयोजक है, पंजाब सरकार में वो क्या है? कोई हैसियत नहीं रखते। मनीष सिसोदिया प्रभारी हैं, वो क्या हैसियत रखते हैं पंजाब सरकार में? लेकिन अब इनकी मर्जी से जो है पंजाब की सरकार चलेगी, जबकि पंजाब की सरकार ने भगवंत मान को वोट दिया है, दूसरे मंत्रियों को वोट दिया है। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है, ये जनता को भी नजर आ रहा है, इनके अपने विधायकों को भी नजर आ रहा है, और जो नाखुशी है, जो नाराजगी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह दिल्ली से पंजाब शिफ्ट हो गए हैं, और इन 2 सालों में जो वो उथल पुथल मचाने वाले हैं, उसका असर इनके विधायकों पर जरूर पड़ेगा। और जैसे दिल्ली में चुनाव से पहले 11-11 विधायकों के इस्तीफे हुए थे, कई नेता छोड़कर गए थे, यही हाल आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।